ट्रांसलेशन मेड इजी में आपको खुश आमदीद। आज का जो टेंस है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम तमाम पॉजिटिव सेंटेंसेस जो ग्रेड 9 में तमाम बोर्ड्स के लिए हैं पंजाब में, उनकी 15 मिसालें लेंगे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस की हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला हैज या हैव में चॉइस होती है, यानी दोनों में से एक लगता है। उसके बाद बेन होता है और उसके बाद जो है वी फोर वर्ब की चौथी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बेस फॉर्म के साथ आईएनजी के इजाफे से बनती है। यहाँ पे मैंने तमाम जो वर्ब्स हैं उनकी फॉर्म्स को दे दिया है। वर्ब है, फिर उसकी बेस फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और तमाम फॉर्म जो हैं मैंने उसकी दे दी है। बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट फॉर्म। अगर आपको कोई फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है नहीं आती है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको, इस स्लाइड को आप बतौर रेफरेंस यूज कर सकते हैं। आसानी ये होती है कि बच्चों को ने जो है वो आमतौर पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं याद करते हैं, तो इस तरह जब उनको दूसरी जगहों पे टेंस बनाने होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उनका माइंड जो है वो स्टक कर जाता है, वो चलता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने तमाम फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अलग निकाल के उनकी तमाम फॉर्म्स आपको बता दिए, आप इनको याद कर लें। अब जो है 15 एग्जाम्पल जो है 15 एग्जाम्पल्स हैं फॉर ट्रांसलेशन। उनमें जो मैं शॉर्ट से इस्तेमाल करूंगा, सब्जेक्ट के लिए एस होगा, वर्ब के लिए वी होगा, ऑब्जेक्ट के लिए ओ होगा और एडजंक्ट के लिए जो है ए होगा। आपने इनको याद रखना है। तो पहला जुमला है हमारे पास, अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। तो देखें, अकबर हैज बीन लर्निंग द टेबल्स फॉर मैनी आवर्स। तो अगर उर्दू में इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो यूं बनती है कि अकबर जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है और कई घंटे से जो है वो अजंक्ट है, पहाड़े इसका ऑब्जेक्ट है और याद कर रहा है ये वर्ब है इसका। उर्दू में जो स्ट्रक्चर है वो जरा आप गौर करें, पहले सब्जेक्ट है, फिर एडजंक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर वर्ब है। और जो इंग्लिश में है वो देखें, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर एडजंक्ट है। यानी ये उर्दू और इंग्लिश का जो होता है ये रिवर्स चलते हैं। आप सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश में वर्ब लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं और फिर एडजंक्ट लाते हैं। बस आपने यही तरतीब याद रखनी है। यानी पहले आपने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है जैसे कि अकबर, उसके बाद आपने वर्ब पे जाना है यानी याद कर रहा है, याद कर रहा है, याद यानी लर्न से, वर्ब इसका लर्न है, याद कर रहा है, याद करना यानी लर्न। अब लर्न से आपने, क्योंकि ये वक्त के साथ है तो आपने हैज बीन लर्निंग लगाना है। वक्त के बगैर होता तो इज लर्निंग होता है इसका ट्रांसलेशन। अब क्योंकि वक्त के साथ है तो याद कर रहा है कि ट्रांसलेशन हैज बीन लर्निंग होगा। हाँ, अगर ये ऐसे हो जाता अकबर पहाड़े याद कर रहा है तो अब आपने इज लर्निंग लगाना था। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लफ्ज वही सेम है, याद कर रहा है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन दो तरह से बनेगा, हैज बीन लर्निंग या इज एम आर लर्निंग। तो जरा ध्यान कीजिएगा, क्योंकि अब इसमें वक्त है तो ये हैज बीन लर्निंग हो जाएगा। अब आपने जो है सब्जेक्ट वर्ब का ट्रांसलेशन कर देना है और उसके बाद पहाड़े, पहाड़े को आपको पता है टेबल्स बोलते हैं, टेबल्स। और उसके बाद कई घंटे से ये अजंक्ट है। अजंक्ट याद रखें, ये वर्ब के बारे में मजीद मालूमात होती है, इजाफी मालूमात होती है, मुतअल्लिक के फेल होता है। इसको उर्दू में अजंक्ट को कहा जाता है मुतअल्लिक के फेल, फेल के मुतअल्लिक इंफॉर्मेशन। अब ये फेल का क्या बताता है, कब, कहाँ, कैसे। फेल जो है, एक्शन जो है वो कब हुआ, एक्शन जो है कहाँ हुआ, एक्शन जो है कैसे हुआ। इसका जो जवाब होगा, जो ग्रुप ऑफ वर्ड इस सवाल का जवाब देगा वो जो होगा वो आपका अजम्प्ट होगा, उसको हम मुतअल्लिक के फेल कहेंगे। तो इसमें जो वक्त बता रहा होगा, जगह बता रहा होगा, कैसे बता रहा होगा,
वो जो जवाब, वो जो ग्रुप होगा लफ्जों का, वो याद रखिएगा, वो अजंक्ट होता है, मुतल्ले के फेल होता है। कई घंटे से यहाँ पे मुतल्ले की फेल है, तो ये एंड पे चला जाता है, फॉर मेनी आवर्स। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी के साथ हर जुमले को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। अच्छा, ट्रांसलेट करना भी आ जाता है, एक बच्चा लेता है वो जुमला याद कर लेता है, पहली क्लास का बच्चा भी याद कर लेगा इस सेंटेंस को। लेकिन होगा क्या, उसके लिए याद करना तो आसान है, लेकिन आगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये पहचान करना मुश्किल हो जाएगा, और उसके बाद इसी जुमले को किसी और टेंस में बताना मुश्किल हो जाएगा, इसी का नेगेटिव या क्वेश्चन बनाना पड़ जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है, तुम 6 बजे से दोस्तों को खत लिख रहे हो। यू हैव बीन राइटिंग लेटर्स टू योर फ्रेंड्स सिंस 6 o'clock। इसमें जो सब्जेक्ट है वो तुम है, और 6 बजे से आजंक्ट है, खत इसका ऑब्जेक्ट है, और लिख रहे हो वर्ब है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपने ट्रांसलेशन करनी है वो सब्जेक्ट की हो जाएगी इंग्लिश में, जो है सब्जेक्ट तुम, यू। फिर वर्ब की बारी होती है, वर्ब लिख रहे हो। अब लिख रहे हो की ट्रांसलेशन क्या होती है, हैव बीन राइटिंग। मैंने आपको पिछली मिसाल में भी कहा है कि लिख रहे हो कि दो हो सकती हैं, हैव बीन राइटिंग हो सकता है, या इज एम आर राइटिंग के साथ हो सकता है। तो आपने ये ध्यान करना है कि यहाँ पे जो है, क्योंकि वक्त है तो यहाँ पे हैव बीन राइटिंग की जाएगी। अगर वक्त साथ में इसमें से निकाल दें तो फिर ये इज राइटिंग हो जाएगा या आर राइटिंग होगा। उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट की बारी होनी है, वो आपका लेटर्स हो जाएगा, और एंड पे आपका एडजंक्ट आएगा जो कि है सिंस 6 o'clock। अच्छा, ये इधर से है 6 बजे से, ये से का तर्जुमा कभी आप फार करेंगे कभी आप सिंस करेंगे, तो ये कंफ्यूज करेगा। तो आपने ये भी याद रख, वैसे तो ये जो एडजंक्ट होता है ये याद रख लेने की बात होती है कि सिंस 6 o'clock होता है, फार 6 o'clock नहीं होता। ये थोड़ा थोड़ा आपने मेमोराइज करते जाना होता है। फिर अगर आप इसका रूल देखें तो जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो आपने सिंस लगाना है, जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो आपने, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है तो आपने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपने फार लगाना है। यानी काम के शुरू होने का वक्त होगा, नुक्ता आगाज होगा तो सिंस लगा देंगे। अगर उसका दौरानिया हो, जैसे ये सिंस 6 o'clock, यानी इसके शुरू होने का वक्त जो है 6 बजे है। अगर मैं यूं कह देता 6 घंटे से, तो फिर वो मैं दौरानिया बता देता, मुद्दत बता देता, तो उसके लिए मैं फार लगा देता। तो वैसे आप इसको याद रख लें तो ज्यादा बेहतर है, सिंस 6 o'clock, सिंस घड़ी के जो भी टाइम होता है, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, कोई भी हो तो आप सिंस लगाएं, तो एक से याद करके उसको बेहतर होता है। उसके बाद है, मरीज 10 मिनट से चीख रहा है, द पेशेंट हैज बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। इसमें सब्जेक्ट है मरीज, और जो है 10 मिनट से वो एडजंक्ट है आपका, मुतअल्लिक के फेल है, और चीख रहा है वर्ब है, यानी कि फेल है। अब इसमें सिर्फ एस और वी है, ऑब्जेक्ट इसका नहीं है, यानी एस वी आप उसके ऑब्जेक्ट, ये देखिए स्ट्रक्चर जो इंग्लिश में थी वो यही होनी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडजंक्ट, ऐसे यानी कि एंड में एडजंक्ट आना है। तो अब हमारे पास ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने एडजंक्ट को लगा देना है। सब्जेक्ट इसका द पेशेंट, और वर्ब इसका हैज बीन क्राइंग, और जो एडजंक्ट है फॉर 10 मिनट्स। यानी ये यही होता है, पहले सब्जेक्ट ट्रांसलेशन करें, फिर चीख रहा है, हैज बीन क्राइंग, फिर 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, यानी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर एडजंक्ट। उल्टी तरतीब हो जाती है इंग्लिश में। उर्दू वाली जो है तरतीब, पहले सब्जेक्ट को निकाल के फिर आपने वो रिवर्स करनी है, बहुत आसान। उसके बाद है, डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट देखें, डॉक्टर है, द डॉक्टर हैज बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 मिनट्स। अब एक तो ये है, सब्जेक्ट इसका द डॉक्टर है, वर्ब इसका हैज बीन एग्जामिनिंग है, और ऑब्जेक्ट इसका द पेशेंट है, और एडजेक्टिव जो है एडजंक्ट जो है वो फॉर 10 मिनट्स है। एक तो ये आप इसको जब याद करें तो भी इसी तरीके ग्रुप में लफ्जों को याद किया करें, वर्ड बाय वर्ड याद ना करें। जो ग्रुप्स में आ रहा है, जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पूरा याद करें, वर्ब है तो पूरा वर्ब याद करें, ऑब्जेक्ट है तो पूरा ऑब्जेक्ट, और एजेंट है तो पूरा एजेंट याद करें, और याद रखें कि ये सारा एजेंट होता है। अब ये एजेंट फॉर 10 मिनट जहां भी आएगा ये एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके लिए कोई मैथ्स या साइंस हर जगह आपको ये जहां भी जुमले में जिस जगह पे आ जाए ये एजेंट होगा।
तो एक दफा थोड़ा सा आसान होता है समझना, फिर कोई मसला भी नहीं होता इन चीजों को। डॉक्टर जो है सब्जेक्ट है, 10 मिनट से एजेंट है, मरीज जो है ऑब्जेक्ट है और का मुआयना कर रहा है वर्ब है। अब यहाँ पे एक उर्दू में लफ्ज आ रहा है का, तो इंग्लिश में आपको यहाँ पे कोई उसका मानी नहीं मिलेगा। का मुआयना कर रहा है, हैज बीन एग्जामिनिंग। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है कि उर्दू में कुछ लफ्ज एक्स्ट्रा होते हैं जो लिटरली इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किए जाते, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन में नहीं आते। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद है चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है। द वॉचमैन हैज बीन कीपिंग वॉच फॉर 5 आवर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, चौकीदार। और 5 घंटे से क्या होगा, एडजंक्ट होगा। पहरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। दे रहा है वर्ब उसका। द वॉचमैन सब्जेक्ट, हैज बीन कीपिंग वर्ब, वॉच इसका ऑब्जेक्ट है, फॉर 5 आवर्स ये इसका दुरानिया है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये एडजंक्ट होता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम और होगा। उसके बाद है तुम 5 मिनट से चाकू तेज कर रहे हो। यू हैव बीन शार्पनिंग द नाइफ फॉर 5 मिनट्स। सब्जेक्ट इसका कौन सा है, तुम है। 5 मिनट से क्या है इसका, एडजंक्ट है। चाकू क्या है इसका, ऑब्जेक्ट है। तेज कर रहे हो, ये इसका वर्ब है। तो आप इसको ट्रांसलेट करें। पहले पहले आपने सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करना है, यू। फिर आपने वर्ब का करना है, वर्ब का तेज कर रहे हो, हैज बीन शार्पनिंग, शार्प से। ये भी देखें कि इसका जो वर्ब होता है वो शार्प, तेज कर रहे हो, तेज करता है, तेज कर चुका है, तेज कर रहा होगा। इनका जो वर्ब है वो तो शार्प ही होना है। अब शार्प ने कैसे कहाँ पे इस्तेमाल होना है, ये फिर इसी ऐसा ऐसा इस पे आपकी महारत होनी है। तो तेज कर रहे हो का तर्जुमा हो जाएगा हैव बीन शार्पनिंग, और फिर आ जाएगा चाकू, चाकू का तर्जुमा होता था नाइफ। और फिर जो है ये 5 मिनट से है, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है फॉर 5 मिनट्स। तो ये ट्रांसलेशन आपकी बन जाती है। इसके बाद हमारे पास है किसान 2 माह से फसल की कटाई कर रहा है। द फार्मर हैज बीन हार्वेस्टिंग द क्रॉप फॉर 2 मंथ्स। तो यहाँ पे हमारे पास किसान क्या है, वो सब्जेक्ट है। 2 माह से क्या है, एडजंक्ट है। और फसल ऑब्जेक्ट है उसका, काट रहा है उसका वर्ब है। द फार्मर सब्जेक्ट, हैज बीन हार्वेस्टिंग वर्ब, द क्रॉप ऑब्जेक्ट, फॉर 2 मंथ्स इसका क्या है, एडजंक्ट है। मैंने ट्रांसलेशन का तरीका बता दिया, आप पहले सब्जेक्ट का कर लें, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का, और फिर ये आप इनका बेशक वर्ड बाय वर्ड जैसे ये लिखी खड़ी है, आप ये ट्रांसलेशन ऐसे ही याद कर लिया करें और फिर उनको अरेंजमेंट दे दिया करें बस। आपको किसान 2 माह से फसल काट रहा है, आप पहले किसान की इंग्लिश ले आए, फिर 2 माह की इंग्लिश ले आए, फिर फसल की इंग्लिश ले आए, फिर काट रहा है की इंग्लिश लिख लें, फिर उसको नीचे वाली SVOA में डाल दें और बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए ये जो आर्ट होती है, सीखना जो है ना, ये आर्ट होती है, ये करने की होती है, आपको मुख्तलिफ तरीकों से करना होता है। याद करना कोई मसला नहीं है, बस बात ये है कि याद करना में जितना रट्टा मारने में, रट्टा क्या होता है, ये शॉर्टकट होता है। आपको पता है दुनिया में जो भी शॉर्टकट है उनका नुकसान होता है। शॉर्टकट नहीं करना, आपने अपनी एफर्ट को लगाना है। काम में एफर्ट आपकी आएगी तो आपको जाके आगे फायदा होगा। उसके बाद है नक्शा नवीस 1 हफ्ते से इमारत का नक्शा बना रहा है। आप देखिए नक्शा नवीस इसका सब्जेक्ट है, द ड्राफ्ट्समैन। उसके बाद इसका वर्ब आपके सामने खड़ा है, बना रहे हैं, बना रहे हैं, हैव बीन मेकिंग। अच्छा, तो नक्शा नवीस होता है नक्शे बनाने वाला, उसको कहते हैं इंग्लिश में ड्राफ्ट्समैन, मैन से मैन। उसके बाद बना रहे हैं जो है हैव बीन मेकिंग। इमारत का नक्शा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग। और फिर 1 हफ्ते से एडजंक्ट होगा आपका फॉर अ वीक, 1 हफ्ता, यानी ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। खिलाड़ी कई दिन से मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। द प्लेयर्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग टू प्ले द मैच फॉर मैनी डेज। खिलाड़ी क्या है, सब्जेक्ट है, कि दिन से इसका एडजंक्ट है, मैच इसका ऑब्जेक्ट है, खेलने की तैयारी कर रहे हैं इसका वर्ब है। तो सबसे पहले खिलाड़ी का तर्जुमा होगा द प्लेयर्स, और उसके बाद खेलने की तैयारी कर रहे हैं, हैव बीन प्रैक्टिसिंग टू प्ले। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा इसका द मैच, और फिर एडजंक्ट की ट्रांसलेशन होगी कि दिन से, तो जो है फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। अब आपने ये याद रखना है, एजेंट जो है ना, कई दिन से, फॉर मेनी डेज, ये याद रख लें एजेंट सारे, बेहतर होता है।
मैं बुध से टीवी मुरम्मत कर रहा हूँ। आई हैव बीन रिपेयरिंग द टीवी सिंस वेंसडे। अब मैं का क्या है, सब्जेक्ट है, और बुध से अजंक्ट है, टीवी जो है इसका ऑब्जेक्ट है, और मुरम्मत कर रहा हूँ ये इसका वर्ब है। देखिए उर्दू में जो तरतीब है वो SAOV है, और इंग्लिश में जो नहीं है SVOA। अब आप ये वैसे याद रख लें कि जो उर्दू में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सामने आएंगे वो हमेशा इसी तरीके से होंगे। फर्ज करें SVO होगा, ए नहीं हो सकता है, SV होगा। तो उर्दू में जो स्ट्रक्चर आपके सामने आएगी वो ऐसे ही होगी, पहले S होगा, फिर A होगा, फिर O होगा, फिर V होगा। और जो इंग्लिश में आएगी वो SVOA, यानी ये आपको ज़हन में रखनी है। तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, और साहब जरा हैव बीन रिपेयरिंग, मुरम्मत कर रहा हूँ। हैव बीन रिपेयरिंग, इसकी सारे मुरम्मत कर रहा हूँ इंग्लिश क्या है, हैव बीन रिपेयरिंग, और ये हमारा फेल है, वर्ब है। उर्दू में फेल क्या है, मुरम्मत कर रहा हूँ। इंग्लिश में फेल क्या है, हैव बीन रिपेयरिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है इसका द टीवी है, और सिंस वेंसडे ये जो है। अब ये चीज देखें, सिंस लगाया आपने, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब जो भी है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, डेज ऑफ वीक जितने भी नाम आते हैं उन सब के लिए आपने सिंस लगाना। उसके बाद हमारे पास है वो 1983 से पेंशन ले रहा है। ही हैज बीन गेटिंग पेंशन सिंस 1983। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वो है ए। क्या है, 1983 से क्या है आपका एजेंट है, और पेंशन जो है इसका ऑब्जेक्ट है, ले रहा है ये आपका फेल है, यानी वर्ब है। अब देखें, ही सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन गेटिंग वर्ब हो गया, पेंशन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंस 1983 ये उसका एजेंट। मुतअल्लिक़ के फेल, मुतअल्लिक़ के फेल। उसके बाद है, कुछ लोग शाम से नुमाइश का लुत्फ उठा रहे हैं। सम पीपल हैव बीन एंजॉयिंग द एग्जीबिशन सिंस इवनिंग। कुछ लोग सब्जेक्ट है, शाम से इसका एजेंट है, और नुमाइश इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब इसका का लुत्फ उठा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो का होगा इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं आएगा। सम पीपल सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन एंजॉयिंग, लुत्फ उठा रहे हैं, हैव बीन एंजॉयिंग, और वर्ब है इसका द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन नुमाइश, और सिंस इवनिंग ये है शाम से। अब ये भी टाइम जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, शाम से, सुबह से, दोपहर से, सपहर से, ये सब जो होंगे इनके साथ सिंस लगाने आप। सब लोग एक घंटे से एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं। ऑल द पीपल हैव बीन एम्ब्रेसिंग वन अनदर फॉर एन आवर। सब लोग सब्जेक्ट है, एक घंटे से एडजंक्ट है, एक दूसरे से ऑब्जेक्ट है, वर्ब है इसका से मिल रहे हैं। से वैसे ही होगा, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। ऑल द पीपल सब्जेक्ट, हैव बीन एम्ब्रेसिंग वर्ब, वन अनदर ऑब्जेक्ट, फॉर एन आवर एडजंक्ट। उसके बाद है हमारे पास, लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं। द गर्ल्स हैव बीन मेकिंग गारलैंड्स सिंस 7 o'clock। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारे पास लड़कियां हैं, और एडजंक्ट जो है 7 बजे से, ऑब्जेक्ट इसका हार है, और बना रही हैं ये वर्ब है। अब द गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन मेकिंग वर्ब हो गया, हैव बीन मेकिंग क्या है इसका वर्ब है, गारलैंड्स इसका ऑब्जेक्ट है, और सिंस 7 o'clock वही जैसे सिंस 6 o'clock। अब वहां पे इसी तरह 6, 7 o'clock, सिंस 9 o'clock, जिसके साथ ओ क्लॉक लगा होगा उसके साथ आपने सिंस लगाना है। नंबर होगा और साथ में ओ क्लॉक लगा होगा, यानी घड़ी का टाइम होगा, तो आपने सिंस लगाना है। तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो रमज़ान शरीफ गुजरा है, और हमने सारे रोज़े, आपने जैसे मुसलमानों ने, ज़्यादातर लोगों ने रोज़े रखे हैं। तो तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं। ऑल द मुस्लिम्स हैव बीन कीपिंग फास्ट सिंस द फर्स्ट ऑफ रमज़ान, या रमज़ान होता है वैसे, इंग्लिश में इसको रमज़ान बोलते हैं। तो सब्जेक्ट इसका तमाम मुसलमान है, और इसका एजेंट जो है यकम रमजान से है, और रोजे इसका ऑब्जेक्ट है, रख रहे हैं, वर्ब है। ऑल द मुस्लिम्स सब्जेक्ट, हैव बीन कीपिंग वर्ब, फास्ट रोजे यानी कि इसका नाउन है कीप, और सिंस द फर्स्ट ऑफ रमजान ये इसका ऑब्जेक्ट है, एजेंट है। अब इसका एक और तरीके से भी हो सकता है कि फास्ट जो है ये बतौर नाउन इस्तेमाल हो तो कीप साथ में लगाना है, लेकिन फास्ट बता दें खुद वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है।
तो all the Muslims have been fasting since the first of Ramadan. Have been fasting, fast से fasting, fast, fasted, fasted, fasting, तो ये भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इस तरह की और भी वीडियोस पहुंचती रहें। शुक्रिया।